Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. In previous lecture, I have already discussed about the mesh topology. Patirshvi lecture ke mang the mesh topology baraki for details sara lecture or kalo. Us pade lecture ke mang sako pade lecture ke manga the mesh topology chikam advantages di provide. Aw dagi chikam naqais di dagi pariba bahas ko ठीक da. और यो कॉलम की chikam the advantages di बल कॉलम की disadvantages di. In this column we will discuss about the advantages, and in this column we will be discuss about the disadvantages of the mesh topology. So let's start. The first advantage is the fault tolerance. Fault tolerance means the identification of faults is very straightforward. इस टोपोलॉजी में जो इस नेटवर्क में जो फॉल्ट आता है इसका आइडेंटिफिकेशन बहुत ही सिंपल होता है, ठीक है, क्योंकि अगर एक केबल में मसला आए तो दूसरी केबल की थ्रू तीसरे केबल के थ्रू हम इसकी आइडेंटिफिकेशन आसानी के साथ कर सकते हैं कि फलाना केबल में मसला है. सेकंड वन इज़ द गारंटीड कम्युनिकेशन चैनल कैपेसिटी हैविंग मैनी रूट्स. सेकंड एडवांटेज इसका क्या है कि ये गारंटीड कम्युनिकेशन चैनल है, यानी ये कम्युनिकेशन की गारंटी देता है कि डेटा मैसेजेस विल बी ट्रांसफर रिलायबली विदाउट एनी चांसेस ऑफ फेलियर. क्योंकि इसमें क्या है, मैनी रूट्स होते हैं, मैनी पाथ्स होते हैं. अगर एक पाथ में ख़राबी आ जाए तो दूसरा पाथ इसकी जगह ले सकती है और कम्युनिकेशन जो है हमारी गारंटेड हो जाता है. इसमें कोई शक नहीं होता कि फलाना डेटा नहीं जाएगा, क्योंकि हमारे साथ बहुत से रूट्स होते हैं. एक रूट की जगह दूसरा रूट, दूसरे रूट की जगह तीसरा रूट हम यूज़ कर सकते हैं. थर्ड वन क्या है, इजी टू ट्रबल शूट. ट्रबल शूटिंग का क्या मतलब है? ट्रबल शूटिंग का मतलब है टू डिटेक्ट एंड करेक्ट ए प्रॉब्लम. सो द डिटेक्शन एंड करेक्शन ऑफ ए प्रॉब्लम इज कॉल्ड ट्रबल शूटिंग. सो दिस mesh topology allows the troubleshooting. We can easily detect a node or a cable and we can replace by other one. So this is the advantages of the mesh topology. Fourth, managing high amounts of traffic because multiple device transmit data simultaneously. इसके ज़रिए हम high amounts of data जो है ये ट्रांसफ़र कर सकते हैं, क्योंकि ये जो ट्रांसमिशन करता है मल्टीपल लिंक्स ये एट ए टाइम करता है सिमल्टेनियसली. सिमल्टेनियस का मतलब क्या है? बैक वक्त में मल्टीपल केबल्स ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर सकता है. फिफ्थ, अ फेलियर ऑफ ए डिवाइस और केबल डज नॉट इफेक्ट द होल नेटवर्क. इसमें अगर एक नोड में या अगर एक केबल में कोई ख़राबी आ जाए तो दूसरा केबल इसकी जगह ले सकती है. तो इसका मतलब ये नहीं है कि केबल ख़राब हो जाए तो दूसरा केबल इस्तेमाल नहीं किया जा सकता या डेटा नहीं जाएगा. इसमें ये फ़ायदा है कि अगर एक पाथ में ख़राबी आ जाए तो दूसरा पाथ इस्तेमाल किया जा सकता है. जैसे पहले लेक्चर में हमने इसको एक्सप्लेन किया. एडिंग एडिशनल डिवाइसेस डज नॉट डिस्टर्ब डेटा ट्रांसमिशन. अगर इसमें हम एक नोड को या केबल को ऐड करना चाहे तो इसकी वजह से डेटा ट्रांसमिशन पर कोई असर नहीं पड़ता. यानी हम एक तरफ केबल ऐड करते हैं, नोड ऐड करते हैं, दूसरी तरफ डेटा सिस्टम अपना काम करता है, इस पर कोई असर नहीं करता. प्रोवाइड हाई प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी. इसकी प्राइवेसी और सिक्योरिटी भी अच्छी है बनिस्बत दूसरे नेटवर्क के. जैसे बस टोपोलॉजी में इतना सिक्योरिटी नहीं होता और रिंग टोपोलॉजी में इतना प्राइवेसी और सिक्योरिटी नहीं होती. ये इनकी निस्बत बस और रिंग की निस्बत इसकी सिक्योरिटी और प्राइवेसी अच्छी है. इट इज़ रोबस्ट टू बीट एनी सिचुएशन. ये रोबस्ट है. रोबस्ट का मतलब क्या है? इट कैन वर्क एट एनी फेलियर सिचुएशन, एट एनी रिस्क और एट एनी फेलियर. फॉर एग्जांपल कोई बंदा गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है, इनपुटिंग कर रहा हो, या कोई केबल में कोई मसला हो, तब भी इसी सिचुएशन में काम कंटिन्यू करेगा. ठीक है. अब आते हैं इसके डिसएडवांटेजेस की तरफ. इसका जो मेन डिसएडवांटेजेस क्या है? डिफ़िकल्टी एंड इंस्टॉलेशन एंड रिकॉन्फ़िगरेशन.
اس کا جو مین ڈس ایڈوانٹیج کیا ہے؟ اس کی انسٹالیشن ہے، کیونکہ اس میں بہت زیادہ کیبلز ہوتے ہیں، ہر ایک کیبل کو پھر انسٹال کرنا، لگانا اور پھر اس کو کنفیگر کرنا، اس کو IP اسائن کرنا، یہ کافی مشکل کام ہے، اس کے لیے ایکسپرٹس کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس طرح یہ میش ٹاپولوجی مینٹین کرنا کافی مشکل ہے، کافی کمپلیکس ہے. Second, it is more costly as compared to the other network topology, that is star, bus, ring, etc. So it is more expensive as compared to other networks. دوسری ٹاپالوجی کی نسبت یہ جو ٹاپالوجی ہے یہ تھوڑا سا ایکسپینسو ہے، اسٹار کی نسبت، بس نیٹورک کی نسبت، رنگ کی نسبت، کیونکہ اس میں بہت زیادہ کیبل استعمال ہوتے ہیں، بہت زیادہ کیبلز ریڈنڈنٹ لینکس ہے، تو اس پر بہت زیادہ ایکسپینڈیچر کاسٹ آتا ہے، جس کی وجہ سے یہ کافی ایکسپینسو ہے in the form of hardware. Third one, very complex process. It is very complex process because it has a redundant links. So maintaining and managing all these links, it is very complex process. Power requirements is higher as all the nodes will remain active all the time. So power requirements, electricity, etc., power, it required a high power in order to maintain this network, because every node in this network will remain active all the time, because each and every node will transmit data anytime. So in this case we can say that it requires high power as compared to the other networks. And the last one is the maintenance needs are challenging with mesh. It is very difficult to maintain such network. So maintenance of this network is more complex as compared to the other network. So this is the last types of topology. We have discussed about the bus, star, ring, and this one is the last topology, that is the mesh topology. Except this topology, we will also discuss there are also topologies, some others like tree topology, point to point, multi-point, etc. So we will discuss about these topology inshallah in the next lecture. I hope you like this video, and if you like it, please subscribe and share it. Allah Hafiz.